विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास नदी में डूबे एक 10 वर्षीय बच्चे का मिला शव, परिजनों में मचा हाहाकार। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 के पटेल चौक पर बुधवार को एक बच्चा नहाने के दौरान डूब गया था। काफ़ी खोजबीन के बाद बुधवार को वह नहीं मिल पाया। वहीं बृहस्पतिवार को यह बच्चा नदी में ही उबलाता हुआ मिला, जिसके बाद परिजनों में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि यह बच्चे का नाम तौकीर आलम है, वहीं इसके पिता का नाम महबूब आलम है और जिसकी उम्र 10 वर्ष बताई जाती है। यह बच्चा कुछ दोस्तों के साथ बुधवार को बागमती नदी में नहाने गया था, लेकिन नहाने के दौरान वह डूब गया और अन्य बच्चों के द्वारा इसके परिजनों को बुलाया गया। तब तक यह कहीं दूर जा चुका था। काफ़ी प्रयास के बाद इसे खोजा गया, लेकिन यह नहीं मिला। वहीं बृहस्पतिवार को यह बच्चा नदी में ही तैरता हुआ उबलता हुआ नजर आया, जिसके बाद परिजनों में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई। परिजनों में आक्रोश इस बात को लेकर व्याप्त है कि बुधवार को जिस समय बच्चा डूबा था उस समय उनकी किसी ने मदद नहीं की थी। पुलिस आई और वह अपना खाना पूर्ति कर चली गई। वहीं किसी नेता या किसी स्थानीय पार्षद के द्वारा भी उन्हें किसी प्रकार का मदद उपलब्ध नहीं कराया गया। ये कि बच्चा नहाने के लिए गया हुआ था नदी में, बागमती नदी है ये, और ये बात है करीबन 3:30 बजे की आसपास, 3:30 बजे के आसपास वो डूब गया। हल्ला भी हुआ, जब तक हम लोग दौड़े दौड़े वो डूब चुका था। तो हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत दूर तक गए खोजने के लिए, लेकिन वो मिला नहीं। तो हल्ला किया उधर से कि बच्चा निकला है यहाँ पर सिपाही घाट से आगे, वहीं पे हम लोग फिर अभी गए थे दौड़ते हुआ, वहाँ से छान के उसको अभी यहाँ ले गया। नहीं, प्रशासन अभी नहीं आया नहीं तो हाँ, इस पर भी आया हुआ था, वो अभी भी यहीं पे होगा, था यहाँ पे। बाकी अभी तक कोई पुलिस नहीं आया। नाम था तौकीर आलम, उनके पिता का नाम था महबूब आलम, 10 वर्ष का था। जगह ये मिश्रीगंज पटेल यहाँ का नंबर 2, क्या नाम MD शौकत। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में। हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा केंद्र से संबंधित जिलाधिकारियों के साथ कुलपति की हुई महत्वपूर्ण बैठक। कुलपति ने CET B.Ed 2022 परीक्षा की निर्देशिका का किया विमोचन। सेंट्रल कोऑर्डिनेटर को उपलब्ध कराई गई निर्देशिका। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में 2 वर्षीय B.Ed एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 23 जून 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक निर्धारित है। इसको लेकर राज्य भर के 11 शहरों में आयोजित होने वाले संयुक्त प्रवेश परीक्षा के सफल आयोजन और शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को उक्त परीक्षा केंद्र वाले 11 जिलों के जिलाधिकारियों और जोनल मजिस्ट्रेट के साथ ऑनलाइन बैठक की। कुलपति ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से जिला प्रशासन के सहयोग से CET B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा का सफल आयोजन हुआ है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस बार भी जिला प्रशासन का पूरा सहयोग मिलेगा और परीक्षा का सफल संचालन हो पाएगा। जैसा कि विदित है कि दिनांक 23 जून 2022 बृहस्पतिवार को राज्य स्तरीय CET B.Ed प्रवेश परीक्षा आयोजित है और इस परीक्षा से संबंधित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह आज पूर्वाह्न में संबंधित जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक किए और उनसे परीक्षा संबंधी बातों को साझा किया। इसमें 11 शहरों में जो परीक्षा आयोजित होनी है उनके सभी जिला पदाधिकारी या प्रतिनिधि सम्मिलित थे। इसी कड़ी में आज अपराह्न में इस परीक्षा केंद्रों के लिए, शहरों के लिए जो विश्वविद्यालय से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जोनल कोऑर्डिनेटर बहाल हुए हैं, उनकी बैठक आयोजित की गई ऑफलाइन मोड में। लगभग सभी जोनल कोऑर्डिनेटर उपस्थित हुए और माननीय कुलपति महोदय ने उन सबों को इस परीक्षा से संबंधित जो सतर्कता बरतनी है, जो उनके कार्य हैं, उनसे अवगत कराया गया। दोनों बैठकों में सुबह में भी ऑनलाइन बैठक और
अपराह्न की ऑफलाइन बैठक में कुलसचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रोफेसर मुश्ताक अहमद उपस्थित थे। वे भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सीईटी बीएड के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरविंद मिलन, 4 वर्षीय बीएड के नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह और इस ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी असिस्टेंट नोडल पदाधिकारी मिर्जा बेग उपस्थित थे। सबों ने परीक्षा के संचालन में अपने सहयोग का वचन दिया। परिचय सर अपना। मैं अशोक कुमार मेहता, राज्य नोडल पदाधिकारी सीईटी बीएड। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर दूसरे राज्य काम करने जा रहे अनारक्षित टिकट काउंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़। गुरुवार को अमृतसर, लुधियाना, अंबाला जाने वाले कई रेल यात्रियों की भीड़ अनारक्षित टिकट काउंटर पर देखी गई। लाइन इतनी लंबी थी कि काउंटर से बाहर लोगों का लाइन लगा हुआ था और रेल यात्रियों के आवागमन रास्ते पर भी यह लाइन खड़ी थी। लोगों से जब पूछा गया कि कहां जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि धान रोपने का काम अमृतसर से आया है और लोगों की वहां ज़रूरत है, हम लोग वहीं काम करने जा रहे हैं। जब उनसे यह पूछा गया कि आपको कितनी आमदनी हो जाएगी तो उन्होंने कहा 15 दिन में हम 20,000 रुपये कमा लेंगे और खा पी कर 15 से 16,000 रुपये बचा भी लेंगे। बिहार में काम की बात की गई तो उन्होंने कहा कि बिहार में काम नहीं मिलता और मिलता भी है तो मजदूरी काम के बराबर नहीं होती, जिस वजह से हम लोगों को बाहर जाना मजबूरी हो गया है। साथ ही कई लोगों ने यह भी कहा कि अगर हम लोग वहाँ कोई भी काम करें तो महीने भर का 20 से 25,000 रुपया कमा लेंगे, लेकिन यहाँ दिन भर काम करे और महीने भर काम करे तो 5 से 10,000 रुपया ही कमा पाते हैं और यहाँ बचता भी कुछ नहीं है, जबकि वहाँ खा पी कर हम लोगों को अच्छा खासा रुपया बच जाता है और घर परिवार को भी भेज देते हैं। पंजाब जा रहे हैं। क्यों, किस लिए जा रहे हैं? धान लगाने। यहाँ भी तो काम है। यहाँ तो काम ही नहीं है। वहाँ इतना धान लगाने से कितना कमाई हो जाए? वहाँ 20,000 कमाएंगे। 20,000 कितना दिन में? 15-16 रोज में। अच्छा, हाँ, बचेगा क्या? बहुत बचेगा। 15,000 रुपये बचेगा, बच जाएगा, बाजार खर्चा हो जाएगा। अरे वो भेज देंगे आपको। क्या नाम हुआ आपका? राम चलावन राम। कहाँ घर हुआ? नीमा हुआ रखपुर ब्लॉक। किस लिए? धान लगाना। क्यों, यहाँ काम नहीं है? काम लगता है यहाँ कोई महीने बाद आते हैं। काम नहीं मिलता। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है आईआईटी, जेई, मेडिकल, 11, 12, बीएससी ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा रेलवे जीआरपी पुलिस ने 800 लीटर से अधिक शराब का किया विनष्टीकरण। दरभंगा रेलवे जीआरपी पुलिस के द्वारा विभिन्न मामलों में पकड़े गए शराब का विनष्टीकरण गुरुवार को किया गया। सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह के नेतृत्व में जीआरपी पुलिस के द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त किए गए देसी विदेशी शराब का विनष्टीकरण किया गया। इस विनष्टीकरण में 16 विभिन्न मामलों में जब्त 800 लीटर से अधिक शराब का विनष्टीकरण किया गया। इस मौके पर जीआरपी थाना अध्यक्ष रामजी उपाध्याय सहित जीआरपी के कई पुलिसकर्मी मौजूद थे जो शराब विनष्टीकरण पर नजर रखे हुए थे। दरभंगा सर्किल संवेदक सह सप्लायर संघ की ओर से सैदनगर स्थित आरईओ कार्यालय पर संवेदकों की ओर से दिया गया धरना। दरभंगा सर्किल संवेदक सह सप्लायर संघ की ओर से गुरुवार को सैदनगर स्थित आरईओ कार्यालय पर संवेदकों की ओर से धरना दिया गया। आयोजित धरना को हायाघाट के पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने अपना समर्थन दिया। ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अंचल अधीक्षक अभियंता संघ द्वारा मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें वर्ष 2020 में आई भीषण बाढ़ में मोटरेबल कार्य के भुगतान के संबंध में पत्र देकर जल्द से जल्द भुगतान करने को दिया गया। दिए गए मांग पत्र के माध्यम से संघ ने कहा कि वर्ष 2020 में दरभंगा में बाढ़ आया था, जिस कारण बड़े पैमाने पर ग्रामीण सड़कों की क्षति हुई थी। क्षतिग्रस्त पथों पर आवागमन बहाल करने के लिए विभागीय अभियंताओं, जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि के आदेश पर
हम संवेदकों को द्वारा सप्लायर द्वारा क्षतिग्रस्त सड़क की आपातकालीन स्थिति में मरम्मत कार्य कर सड़क को आवागमन के लिए बहाल किया गया था। आपदा के समय आम जनता को आवागमन में किसी तरह का दिक्कत न हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया था और हम लोगों ने यह सड़क बनाई थी, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। अधीन जो 9 प्रमंडलें हैं उसके अधीन 900 सड़कें जो मोटरेबल करने का कार्य संवेदकों द्वारा सप्लायर के माध्यम से कराया गया था, उसका भुगतान आज तक लंबित है। इसमें 3 डिवीज़न का तो भुगतान हो सका, 6 डिवीज़न का करोड़ों रुपया आज के तारीख में लंबित है। और इस परिप्रेक्ष्य में कुछ घटनाएं घट गई दरभंगा सर्किट के अधीन, जिसमें एक आध ठो परिवादी आकर के कुछ जांच की बात कर रही है। तो आज उस गुणवत्तापूर्ण काम को जांच के नाम पर खेपा जा रहा है और न जाने किस कारण से यह भुगतान लंबित है, जिसके तहत संवेदक संवर्ग के लोग, सप्लायर संवर्ग के लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। उनके सामने में लक्ष्य प्रश्न खड़ा है, बेरोजगारी बेकारी का समस्या उत्पन्न हो चुका है और संभावित बाढ़ में वो किसी भी प्रकार के काम करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। इसका भी इत्तला हम लोगों ने लिखित रूप से जिला प्रशासन, ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री, सचिव सारे लोगों को दे चुके हैं। जो हमारा 30 जून तक यदि लंबित भुगतान नहीं किया जाएगा तो भविष्य में किसी प्रकार का काम हम करने के लिए ये सो मजबूर होना पड़ेगा, काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको आप दबाव नहीं डाल सकते। आज की इस कार्यक्रम में हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि आप ये बताएं कि कोटि साहब हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी मांग को कम से कम जो जायज़ है सरकार के नज़र में आकृष्ट करने के लिए वो सचेष्ट होकर के यहाँ मौजूद हैं और हम उनका आभारी हैं। कितने मोटा मोटी 250 से 300 संवेदक जो आपके इस सर्किल में कार्यरत है, जिनमें 3 प्रमंडल को छोड़ करके 6 प्रमंडल का काम करीब लगभग 100 करोड़ के आसपास में लंबित है, जो मोटरेबल कार्य के तहत आपातकालीन चुनाव से पहले 2020 के चुनाव से पहले किया गया था। इसका भुगतान अभी तक लंबित है। जांच का प्रक्रिया चल रहा है, पूरा हो चुका है, प्रतिवेदन समर्पित है। न जाने किस कारण से विभाग उदासीन बैठी है, हम लोग को भुगतान समय नहीं कर पा रही है। संभावित बाढ़ माथे पर है, जिसमें हम लोग को आपातकालीन काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, निर्देश दिया जाता है। इसके लिए हम आज के इस धरना कार्यक्रम के माध्यम से सरकार, जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए अपना इस धरना कार्यक्रम को किए हैं। यदि हमारी मांग को नहीं माना जाता है, हमारी लंबित भुगतान को नहीं किया जाता है, तो हम आगे भी उत्तरोत्तर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। बात क्या नाम है? लक्ष्मण प्रसाद से संयोजक। हम संवेदक से भी आग्रह करेंगे, आप इस तरह का जो काम करते हैं, जो भी कंट्रेक्टर बिलों में काम ले रहे हैं वो तो बर्बाद हो ही रहा है। उनको बर्बादी से बचाने के लिए सरकार के नज़र में बात डालिए, न्यायालय में विषय ले जाइए कि केवल आपका ही नुकसान नहीं है, देश को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहुत सारी बात हुई, इनका सारा मांग हमको लगा सही है, इसलिए इनके धरना में हम समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं और सरकार से आग्रह करेंगे कि आप ही का अंग है, कोई विरोध के लिए नहीं बैठे हैं। अपना हक और जो इनका राशि लंबित है 2 साल से, वो भुगतान के लिए बैठे हैं। सहानुभूतिपूर्वक इनका मांग पर विचार कीजिए और समय इनका मांग को पूरा कीजिए। इनका आंदोलन में जाना राज्य और देश के लिए उचित नहीं है। आपका विकास बाधित होगा तो समय पर विकास नहीं देखेगा, जन आकांक्षा के अनुरूप सरकार का काम नहीं होगा तो सरकार के लिए भी अच्छा नहीं होगा। एमआरएम कॉलेज में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर के अंतर्गत मेहंदी, मिथिला पेंटिंग, व्यक्तित्व विकास, सिलाई एवं नृत्य का दिया गया प्रशिक्षण। गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई के द्वारा प्रतिवर्ष गर्मी की छुट्टियों में एमआरएम कॉलेज में आयोजित हो रहे निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु सर्जना निखार शिविर के अंतर्गत मेहंदी, मिथिला पेंटिंग, व्यक्तित्व विकास, सिलाई एवं नृत्य का प्रशिक्षण दिया गया। मेहंदी की प्रशिक्षिका अंचला कुमारी ने दुल्हन मेहंदी एवं स्थानीय संस्कृति को दर्शाकर मेहंदी डिजाइन बनाने की विधि पर प्रकाश डाला। मिथिला पेंटिंग की प्रशिक्षिका आरती महतो ने मिथिला पेंटिंग की उपयोगिता एवं बढ़ते स्वरूप पर चर्चा करते हुए कहा कि अपने मिथिला क्षेत्र की परंपरा को जीवित रखने में मिथिला पेंटिंग का अहम योगदान हो रहा है। एक तरफ यह रोजगार का साधन बनकर आत्मनिर्भर बना रही है, तो दूसरी तरफ यह अपनी संस्कृति को दर्शाकर विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ रहा है।
व्यक्तित्व विकास के आज के प्रशिक्षण वर्ग में समाजशास्त्र विभाग के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनियर सदस्य एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग के प्रमुख डॉक्टर विनोदानंद झा ने मन में बैठे झिझक को दूर करने को लेकर मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि हमें निरंतर बदलते परिवेश के अनुसार खुद को बदलते रहना चाहिए और यह प्रक्रिया आपके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है।